चलो देखो, मध्य पद को तोड़कर क्या करना है, गुणनखंड निकालना है, बातें नहीं। मध्य पद को तोड़कर क्या करना है, गुणनखंड। क्या सवाल बोलो। प्लस वन, तो 144 एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स प्लस वन। अब इला क्या करना है, मध्य पद को तोड़कर इसका क्या निकालना है, गुणनखंड, है ना। मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, है ना, स्प्लिटिंग मेथड। तो पहले क्या लिखता हूं बताओ, ये ऐसी लिखते हो इसलिए ऐसी पता है। बहुपद 140 एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स प्लस वन की तुलना किससे करेंगे, प्लस सी से करने पर क्या आएगा, ए बराबर ए इज इक्वल टू हो जाएगा 144। गुणांक समझते हो कि नहीं समझते, गुणांक देखो, ये एक्स स्क्वायर और सामने क्या लगा है, 144 लगा है, और ये ए एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणा में है उसको गुणांक बोलेंगे, कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे, गुणांक। एक्स स्क्वायर के साथ इसमें गुणा में क्या है, 144, इसमें ए है, तो यही सब क्या है, गुणांक है। तो गुणांकों को लिखना है, एक्स स्क्वायर लिख दिए थे, उसको एक्स स्क्वायर नहीं लिखना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर के गुणांक जो गुणा में है, कोफिशिएंट जो है उसको लिखना है। तो ये हो गया 144, बी बराबर और सी बराबर, ठीक है, समझ गए नहीं। अब गलत मत लिखना भाई। अच्छा एक चीज और ध्यान दो, एक बार ध्यान दो इधर, अगर -24 रहता और -1 रहता तो बी बराबर क्या होता, और सी बराबर, ठीक है। इतना तो ध्यान दिया करो, यहाँ माइनस है कि प्लस, सब कोई बहुत लोग प्लस प्लस लिख के बना दिए, ठीक है। ये सब बेसिक में ध्यान दिया करो, कॉमन सेंस वाली बात है। यहाँ तक क्लियर। अब क्या करते हैं, ए इंटू, हाँ तो 144 एक है क्या, वही आएगा ना 140। हाँ अब इसको ऐसे तोड़ना है कि क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए, बताओ। 12 इंटू 12 और 12 को जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा। हाँ तो या अब लिखेंगे नाउ 144 एक्स स्क्वायर प्लस 24 को क्या लिखूंगा, 12 प्लस 12 और x है तो x प्लस 1, क्लियर। x का अंदर गुणा करो, ये हो सेम रहेगा, और 12x हो जाएगा क्या, प्लस 12x प्लस, अब क्या कॉमन निकलेगा दोनों में, देखो ये 12 के पाड़े में आता है नहीं, तो 12 निकाल दो सीधा बाहर, कितने बार में आता है, 12 बार में। अच्छा इसमें x का स्क्वायर है मतलब 2 बार x, इसमें 1 बार है, तो एक x तो निकल सकता है नहीं कॉमन, तो ये x निकल गया, एक x बच जाएगा, ठीक। अच्छा 12 कॉमन निकला है तो कितने बार में जाएगा, 144, 12 बार में, इसलिए क्या आएगा, 12 आएगा। अब देखो 12x पूरा निकल गया नहीं, पूरा निकल गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्या बचेगा, 1। अब मैं क्या बोला था, इसको पूरा उतार देना, 12x प्लस, यही लाना है क्योंकि, है ना। अब देखो ये तो सेम पहले से है क्या, 12x प्लस 1 ही तो है, तो क्या कॉमन निकालू, 1, ठीक है, एक ही कॉमन निकालेंगे। अच्छा दोनों में है ना 12 प्लस 1, 12x प्लस 1, 12x प्लस 1, तो क्या आएगा, एक बार लिख दो कॉमन हो जाएगा। अब बचा क्या, 12x, क्या कठिन था, तो वही तो कठिन नहीं है, फिर भी गलत क्यों आ रहा है, सिली मिस्टेक है ना, ध्यान से नहीं बनाते, मोबाइल रील देखते देखते बनाते हो, मोबाइल को फेंक दिया करो पढ़ते समय, और अपना दिमाग लगाओ, पहले बुक से खोजो, तभी तो तुम लोग का नॉलेज बढ़ेगा। क्या कि मोबाइल दिलाएगा क्या पेपर तुम लोग का, हाँ टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 21, तो ये क्या है, बहुपद है अपना, पॉलिनोमियल,
तो टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 21। इसका कंपैरिजन किससे करेंगे? एस की जगह टी कर लो, बी एस की जगह टी कर लो प्लस सी। ठीक है, ये ए का वैल्यू क्या आएगा? 1 ही आएगा, कुछ नहीं है। तो बी का वैल्यू, सी का काकर आंखी ज्यादा बरस, चश्मा लगाओ भाई। चलो अब a इंटू सी करेंगे, तो a कितना है 1, c कितना है -21। ठीक है, 1 से गुना होगा तो वही तो आएगा। अब इसको ऐसे तोड़ना है कि क्या आना चाहिए? -4 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 7 दिया, 7 में 3 घटेगा 4 आ जाएगा क्या? ऐसे कैसे हो यार तुम? 7 में 3 घटेगा 4 नहीं आएगा? माइनस में लाना है। किसमें माइनस लगा? 7 में। 7 में माइनस लगाऊंगा, है ना, तभी तो बड़ी संख्या का साइन आएगा। ठीक, अब क्या करते हैं? टी स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिखूंगा? अच्छा, यहाँ प्लस कर देता हूँ ना, अंदर में माइनस क्यों? +3। अब बताओ, यहाँ t है तो t रहेगी, -21। यहाँ ध्यान दिए कि नहीं दिए कि लिखने में मगन हो? यहाँ प्लस कर दिया हूँ। क्यों प्लस क्यों? क्योंकि अंदर में माइनस लिखा हूं नहीं, तो माइनस होके आखिर में माइनस ही आएगा। ठीक है लक्की, थोड़ा ऊपर भी देखा करो जब बताता हूँ तो। ठीक है, अब टी स्क्वायर, टी को अंदर गुना करो, देखो प्लस माइनस 70 हो जाएगा, प्लस 3 से टी का गुना 3t -21। क्या कॉमन निकलेगा? यहाँ t का स्क्वायर है मतलब 2 बार, यहाँ t एक बार, एक t कॉमन, अंदर क्या बचा? माइनस, t तो निकल गया, t -7। अब यहाँ क्या लिख देते हैं? t माइनस, क्योंकि यही लाना है। अब देखो t के साथ इसमें क्या है? 3, वही तो एक्स्ट्रा है क्या, तो उसी को हटाएंगे नहीं, +3 को हटाएंगे तो क्या निकलेगा? t बच जाएगा, और 7 × 21 तो 7 आ गए नहीं, अपने आप आ गए, इसलिए पहले से लिख देते हैं। क्या कॉमन है दोनों में? t -7, t एक बार लिख दो पहले, t क्या बचा इधर? t, ये क्या हो गया? क्यों नहीं बना बोलते? तो शून्य या जीरोस क्या होता है ये देखेंगे, है ना। किसी भी पॉलिनोमियल में मान लेते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल है p ऑफ x, कोई भी इक्वेशन हो सकता है, x² + 3x माइनस या प्लस या -2 कर सकते, है ना, अपने मन से बना दी। x का वो वैल्यू जिसको रखने पर ये पूरा पॉलिनोमियल का मान क्या हो जाए? वही क्या होता है? इस पॉलिनोमियल का शून्यक या जीरोस होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ x बराबर क्या रख के देखते हैं? 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा -3, x की जगह 2 + 2, 2 दूनी 3 दूनी, माइनस है तो माइनस +2, 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 माइनस, क्या रखा x की जगह? x की जगह 2 रखने पर पूरा पॉलिनोमियल क्या बन गया? तो x = 2 इस पॉलिनोमियल का क्या है? जीरोस, यानी कि शून्य। समझ गए? इसी को शून्य या जीरोस कहेंगे। क्लियर? सबको क्लियर है? जैसे कोई ग्राफ ले लेता हूं, ये वाला ग्राफ देखियो नहीं, इधर इसको y एक्सिस बोलते हैं, इसको x। कोई भी तरंग बना लो ऐसे ऐसे अपने मन से। x एक्सिस में, x अक्ष में जहां जहां कटान बिंदु इंटरसेक्ट हो रहा है ना, ये यहां हो गया, ये हो गया, और यहाँ 4 जगह हो रहा है नहीं, तो हर बहुपद से ना एक तरंग बनता है, एक ग्राफ बनता है। क्या बनता है? ग्राफ। इस ग्राफ में जहां जहां x एक्सिस कटेगा, इंटरसेक्ट होगा, वहां जो वैल्यू मिलेगा वही इसका क्या होगा? शून्य। अब देख लो ना, यहाँ x एक्सिस का मान क्या है?
सॉरी y का मान क्या है इसमें, 0 है कि नहीं। x एक्सिस में y का मान क्या होता है, 0 होता है कि नहीं होता। अब यहाँ y का मान पूछूंगा, y का मान इधर 1 2 3 ऐसे रहेगा, और यहाँ क्या रहेगा 0। तो x एक्सिस में तो हमेशा 0 ही रहेगा क्या, 0, यहाँ भी 0, हर जगह क्या आ रहा है 0। तो यही पॉइंट्स को ही क्या बोलते हैं, ग्राफ के अगर रूप में अगर समझना है तो। ठीक है, आया, क्लियर हुआ। जहां जहां इंटरसेक्ट होगा वहीं क्या रहेगा, शून्य। ठीक है, अब सवाल में आते हैं सीधा प्रश्नावली के। उससे पहले एक फॉर्मूला लिखाऊंगा, हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स, या जीरोस पहले लिख सकते हो, जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी भी बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच क्या निकाल रहे हैं, संबंध निकाल रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्या होता है, बहुपदों का सॉरी शून्यकों का योग। पहला सूत्र क्या लिखोगे, शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरो। इंग्लिश वाले क्या लिखोगे, सम ऑफ जीरोस। अच्छा, मान लेता हूं कोई बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका जीरोस, इसके जीरोस अल्फा है और बीटा है। क्या मान लेता हूं, अल्फा और बीटा। शून्यकों का ये जो योग है, दो शून्यक है नहीं, अल्फा और बीटा। योग मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा क्या, दोनों को जोड़ दिया, अल्फा प्लस बीटा। वो किसके बराबर होता है, पहले हिंदी में लिखो, माइनस एक्स के गुणांक, माइनस एक्स के गुणांक बटा एक्स स्क्वायर के गुणांक। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ माइनस एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स के गुणांक बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ माइनस एक्स बटे अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इधर देखो, अल्फा प्लस बीटा, एक्स के साथ क्या है इसमें, बी है क्या, एक्स के साथ क्या है बी। अच्छा, मैं माइनस एक्स का गुणांक लिखा हूं कि प्लस एक्स का, अरे इसमें क्या लिखा हूं, माइनस एक्स लिखा हूं नहीं फॉर्मूला। तो ये तो प्लस एक्स का गुणांक है ना बी, माइनस एक्स का गुणांक क्या होगा, माइनस बी होगा ना। प्लस को माइनस कर दो तो क्या आएगा, माइनस बी आएगा ही, समझ गए। तो मैं किसका गुणांक लिखा हूं, माइनस एक्स का, इसलिए बी की जगह क्या आएगा। अब एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है ए, तो माइनस बी अपॉन ए, ये है फॉर्मूला छोटा सा। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, गुणा, शून्यकों का गुणा या गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा, इंटू हो रहा है ना। अब क्लियर यहां तक। तो इसका सूत्र क्या होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट को अचर बोलते हैं क्या, अचर पद बटा नीचे का सेम रहेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर यहां तक। चलो बताओ, अचर पद क्या है उस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, अचर मतलब कांस्टेंट, सी है ना, सी के साथ एक्स वाई जेड कुछ दिख रहा है, सी एक कांस्टेंट टर्म है, तो ऊपर में क्या आ जाएगा सी। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, सी अपॉन ए। क्लियर हो गया। हाँ, प्रश्नावली में आ जाओ, इसको लिख लो, इधर का मिटा रहा हूं। एकदम एक एक दो दो लाइन का है ये वाला प्रश्नावली, केवल एक एक दो दो ही बताऊंगा, 1 नंबर या 2 नंबर के मैक्सिमम पूछता है, 2 नंबर के पूछता है। पहला सवाल एक्सरसाइज 4, पहला सवाल क्या दिया है, जीरोस ऑफ सम पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर गिवन बिलो, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब शून्यक दे दिया गया है पहले से किसी बहुपद का, बहुपद क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसका बहुपद पहले से दे दिया है सवाल, मतलब सॉरी शून्यक, शून्यक पहले से दे दिया, निकालना नहीं, हमको क्या निकालना है, गुणनखंड यानी फैक्टर निकालना। ठीक है, कैसे निकालते हैं लिखने का तरीका देख लो एक बार, बस एक ही बताऊंगा,
या दो बता दूंगा, एक बार हिंदी एक बार इंग्लिश वाले। हिंदी वाले कैसे लिखेंगे, सवाल 3 और 4 दिया है ना। हाँ, तो हल में क्या लिखेंगे, यदि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा व बीटा हो, ये भी एक सूत्र है ना, यदि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य क्या हो, अल्फा व बीटा हो, तो फॉर्मूला क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू होता है, देखो पहले लिखते हैं के क्या है, कोई भी नियतांक रहता है उसके, उससे टेंशन मत लो उसका, x माइनस अल्फा, x में किसको घटाना है, अल्फा, यानी पहला वाला जो शून्यक है, और उसके बाद है फिर से गुणा में है x माइनस बीटा, x माइनस क्या है बीटा, क्लियर। अच्छा, हमको यहाँ क्या दिया, गिवन दैट दिया है, क्या दिया है, अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर दिया है नहीं, तो केवल क्या रखेंगे, मान रखेंगे और आंसर आ जाएगा क्या, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। अच्छा, इसमें क्या है, प्लस की माइनस, माइनस है तो माइनस ही करना है ना, उसको प्लस मत कर देना, नहीं तो आंसर ही गलत हो जाए। के को रहने दो एज इट इज, एक्स को भी वैसे ही रहने दो, अल्फा का मान कितना है 3 है, तो -3 हो जाएगा ना, हाँ, एक्स माइनस बीटा की जगह, ठीक है, तो अपना आंसर आ गया, बस ऐसे ही करना। अगर माइनस रहता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, लेकिन ये प्लस है इसलिए क्या है माइनस, मान बस रखना है, ठीक है। तो 2 नंबर में पूछता है, लिख लो। अतः एक लाइन लास्ट में हमको गुणनखंड निकालना था ना, यही तो गुणनखंड है, अभीष्ट गुणनखंड रिक्वायर्ड फैक्टर क्या है, x माइनस 3 और x माइनस 4, यही आंसर, ठीक है। तो इंग्लिश वाले भी लिख लो, एक और बता देता हूँ तुम लोग के लिए, 1/2 ठीक, प्रोसेस यही है लिखने का, है ना। सॉल्यूशन एक बार इंग्लिश वालों के लिए बता देता हूँ, क्या लिखेंगे, इफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर, क्या लूंगा, अल्फा और बीटा, अल्फा एंड बीटा, तो यहां से देन फॉर्मूला क्या है भाई बताओ, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, के आता है क्या फ्रेंड, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये तो फॉर्मूला है ना। अब देखो हमको क्या दिया है, गिवन दैट, ऊपर लिख दूं, इसको मिटा रहा हूं, गिवन दैट दिया है, कहा देगा 1/2 और -1/2, अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर -1/2, दिया है नहीं, फॉर्मूला में रखो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, के रहेगा x माइनस अल्फा, अल्फा कितना है 1/2, ठीक है, x माइनस अल्फा, अल्फा की जगह क्या आ गया 1/2, अब x माइनस क्या है बीटा है नहीं, तो माइनस रहेगा, उसके बाद डबल माइनस लगेगा, -1/2, है ना। अब एक लाइन और लिख दो, x माइनस 1/2 और x माइनस माइनस प्लस 1/2, यही क्या है अपना आंसर, ठीक है ना। देयरफॉर रिक्वायर्ड फैक्टर्स आर, रिक्वायर्ड फैक्टर्स आर, क्या क्या है भाई, क्या क्या है, x माइनस 1/2 और x प्लस 1/2, यही क्या है आंसर। अभी सूत्र लिखवाया था शून्यकों का योग का और शून्यकों का गुणा, बस वही सूत्र में मान रखना है ना। सवाल क्या है, पहले मैं दूसरा बता रहा हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9, पहला तुम लोग बताओ, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9, ठीक है। अब देखो हल कैसे करेंगे,
पहला लाइन वही रहेगा, तुलना करेंगे किससे, बहुपद 2x² माइनस 7x माइनस 9 की तुलना किससे करेंगे, ax² c से, है ना। तो क्या आएगा भाई, ये बराबर 2 आएगा नहीं। अच्छा चलो, जिसको पूछूंगा वो बताएगा। चल लक्की बता, b बराबर क्या आएगा। हाँ बैठ जा, ठीक। हिमांशु, b बराबर क्या आएगा। गुड, बैठ जाओ। हाँ माइनस है, माइनस नहीं दिखाएगा। सत्यवान बताओ, माइनस ला ध्यान रखे करो। हिमांशु बार बार गड़बड़ी हो रहा है तेरा, प्लस माइनस ध्यान दिया कर, सामने क्या है माइनस। अब सी बराबर तो बताओ, -9। ठीक है, केवल मान लिखना है, लेकिन मान ही गलत लिख दोगे तो रखोगे भी गलत, वहीं से गलत हो गया। अब शून्यकों का क्या योग है ना, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/, है ना। अच्छा शून्यकों का योग को क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस लिख सकता हूं। b का मान क्या है, -7, और इसमें भी क्या है, दोनों माइनस है नहीं, तो एक बार माइनस। अब इसमें पहले से माइनस है इसलिए एक और माइनस, बटा a का मान, तो माइनस माइनस 7/2, ये पहला आंसर, शून्यकों का योग। अब शून्यकों का गुणा, गुणा वाला बचा है ना, गुणा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है जी, होता है। तो सी का मान -9, ए का मान कटेगा क्या, ये 2 से भाग जाएगा ना। हाँ अब इसमें एक और बनाने बोलोगे ना तो बहुत मारूंगा। मान बस रखना, बना लोगे ना। इंग्लिश वालों को बताना है क्या, हाँ अच्छा। एक बार सुनो, पहले जैसे लिखते थे, ऑन कंपेयरिंग पॉलिनोमियल विथ ax² प्लस bx प्लस c, ए बराबर वैसे लिखोगे सेम। अब क्या लिखोगे, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और मैथ तो मैथ ही रहेगा। चल